आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं आदमी चेहरे को संवारता है, जिस पर लोगों की नज़र होती है, जिस पर इंसानों की नज़र होती है, लेकिन उस चित्त को नहीं सुधारता है जिस पर भगवान की नज़र होती है, जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। चित्त सुंदर हो तो परमात्मा पसंद करता है, और चेहरा सुंदर हो तो इंसान पसंद करता है। इंसान अजीबो गरीब आदमी है। पहले माँ बच्चे को पाने के लिए, जन्म देने के लिए सुंदरता का त्याग कर देती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर सुंदर पत्नी, माँ सर पर हाथ फिराए तो बाल आते हैं, जीवन फलता है। लेकिन पत्नी सिर पर हाथ फिरा दे तो समझो बाल उड़ और जाते हैं, जीवन विनाश को प्राप्त हो जाता है, जीवन अधोगति में चला जाता है। इसलिए कहा है, जे राग देसी कल की मलिन, जे राग देसी कर, जे राग देसी मलिकर मलिन, वनिता गदा युत चिन्ह चिन्ह, देखे कुदे बितिन की जो सेव, छठ कर तिन तिन भव भ्रमण छेव। कहते हैं जो रागी देसी हैं, जो स्वयं रागी देसी हैं, जरा बात पर नाराज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो राग देसी हैं, मलिन हैं, उससे उनका मन मलिन है। क्योंकि आपने देखा होगा जब राग होता है तो हम सही न्याय नहीं कर पाते हैं, गलती दोनों की होती है, लेकिन अपने बच्चे का हम पक्ष लेते हैं, दूसरे के बच्चे को हम गलत ठहराते हैं। क्योंकि राग होता है तो सिर्फ अपना भला दिखता है, दूसरे की जान नहीं लगती है। हमारे आचरण का जो रागी हैं, द्वेषी हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हैं, वो कैसे भी रागी देव हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है कि तुम सुंदर सरी वांग शत्रु समिरति नहीं कोई, भूषण बसन गदादि ग्रहण काहे को होई। कहते हैं तुम सुंदर सर्वांग सत्य समृत नहीं कोई,
भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को हुई, कि तुम सर्वांग से सुंदर हो, तुम्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम्हें से किसी से भय नहीं है, तो तुम अस्त्र शस्त्र क्यों रखोगे? तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो तो परमात्मा तुम्हें किसी चीज़ की सुंदरता के लिए बाहरी सजावट की जरूरत नहीं है। और कहते भी हैं भक्तामर में, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निसंदेह। कहते हैं जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, जितने परमाणु जग में सुंदर थे उतने परमाणुओं से तुम्हारी रचना हो गई प्रभु। उतने ही परमाणु थे, क्योंकि खराब परमाणुओं ने तो दुष्टों पर अधिकार जमा रखा है, लेकिन आप पर तो सारे परमाणु, चेतन भी अचेतन भी, पुद्गल के भी जड़ के भी, सब आप में समाहित हो गए, इसलिए सुंदर रूप है और सुंदर चित्त है। सरल चित्तो सहजो सहज परिणति है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में किसी बाहरी अवलंबन की जरूरत नहीं। और जो रागी देसी हैं उन्हें कोई नमस्कार नहीं करे तो श्राप दे देते हैं, और कोई प्रसन्न करे तो आशीर्वाद दे देते हैं। आपकी तरह उनके पास भी सब कुछ है, आपकी तरह ही परिवार है, माना कि उनका सम्मान आप इतना करो कि जैसे ग्रस्तों का करते हैं। आप उन्हें आओ भगत करो, जैसे कि आप लोग आपस में कुछ नारियल आदि भेंट करते हैं, लेकिन उन्हें भीतराग देव की तरह पूज्य मत मानो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि तुम्हें परमात्मा बनना है। और उनमें क्या है, यदि तुम उन्हें पूज भी लोगे तो वो तुम्हारी तरह तो हैं, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, वो देव हैं तो उन्हें रिद्धियाँ प्रकट हैं, वो देव हैं तो उन्हें रिद्धियाँ प्रकट हैं, उसके माध्यम से उनके पास विभूति ज़्यादा है, वैभव ज़्यादा है, सुख ज़्यादा है, द्युति ज़्यादा है, कांति ज़्यादा है, लेकिन वो भी किसके पास है? जैसे जैसे स्त्री का संसर्ग छूट जाता है, जैसे जैसे काम वासनाएं कम होती जाती हैं, वैसे वैसे पदोन्नति होती जाती है। आपने देखा होगा, यहाँ थोड़ा सा बाहर परिग्रह छोड़ो तो आप व्रती बन जाते हैं, आदर की योग्य बन जाते हैं। और आप रंगीन कपड़े छोड़ दो और व्रती हो तो आपका स्थान और ऊंचा हो जाता है, लोग नतमस्तक हो जाते हैं तुम्हें देखकर। और कोई आरिका और मुनिराज का पद ले ले तो लोग तुम्हें दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। कहते भगवान आज की मेरा नयन सफल हुआ, जे गुरु चरण दहा पड़े जग में तीर्थ जान। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। कहते धन्य उन्हें प्रणाम करता हूँ जो सिद्धों की श्रेणी में जिनका नाम आने वाला है। लेकिन आप किनको प्रणाम करते हैं? जो तुम्हारा वोट में नाम आगे करा दें, जो तुम्हें चुनाव में जिता दें, जो तुम्हारी धन संपत्ति को बढ़ा दें, जो तुम्हारे पदोन्नति कर दें, जो तुम्हें ख्याति प्राप्त करा दें। आदमी सम्मान उन्हीं को देता है। आपने देखा कोई सरल शांत व्यक्ति हो, आप उसको सम्मान नहीं देते हैं। वो कोट टाई पहन कर आ जाए और बढ़िया जूते पहने हो और हीरो हो, चाहे वो उल्टे सीधे कपड़े पहने हो, लेकिन आपकी नज़र में होना चाहिए बड़ा आदमी, बस आप उसके लिए पागल हो जाते हो। क्या देते हैं बड़े आदमी आपको? कहते हैं वनिता जितादि चिन्ह चिन्ह, वनिता गदादि चिन्हों से चिन्हित हैं। कुदेव किस चिन्हों से चिन्हित हैं? माना कि वो देव हैं लेकिन बीतरागी नहीं है, क्योंकि अभी तो सब कुछ उनके पास है, जो आपके पास है वही उनके पास है। और कभी भी ऐसी जगह मत जाइए, क्योंकि कहते हैं इनकी सेवा करने वाला सठ मूर्ख पापी दुरात्मा कह दिया कि इनकी जो सेवा करते हैं वो सठ भव भ्रमण का छेद नहीं करते हैं, यानी भव की संतति को नष्ट नहीं कर पाते हैं। और कहते हैं कि ज्ञान और तप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पूजा ख्याति आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जैसे जैसे देवों में स्पर्श से, रूप से, शब्द से, मन से जहाँ तक प्रविचार है वहाँ तक ज़्यादा उन्नति नहीं। और जैसे ही प्रविचार हटा
और देवों की पदोन्नति हो जाती है। देव ऋषि कहे जाते हैं, लोकांतिक देव, और ऊपर के देव सारे अहिमेंद्र हो जाते हैं। जहाँ जहाँ तक वासनाएं हैं, वासनाएं साधना नहीं करने देती हैं। जो यहाँ साधना करके जाता है वही आराधना के द्वारा परमात्मा बनता है। कहते भी हैं समंत्रबद्ध स्वामी, भय से, स्नेह से, लोभ से और किसी को भी कुदेवों को हमें नमस्कार नहीं करना चाहिए। आजकल तो तुम सच्चे देव का नाम भी ऐसे लेते हो, भय से लेते हो, लोभ से लेते हो, स्नेह बस लेते हो, मेरे परिवार ठीक रहे इसलिए भगवान का नाम ले लो। भय से लेते हो, जब कोई घाटा पड़ जाए, आग लग जाए, पानी बाढ़ आ जाए, पेपर का टाइम हो तो क्या करते हो, नमो हरिंताणम नमो हरिंत। अरे हंत थोड़ी है, वो तो चोर भगाने का मंत्र है। तुम कोई घर में घटना घट जाए, कोई पेपर में होना, पेपर में पास होना हो, कोई इनकम टैक्स से बचना हो, बोले इतने जाप कराएंगे, इतने माला फेरेंगे। लोग कहते हैं कभी कभी यदि बेटा होगा तो छत्र चढ़ाएंगे। मैंने कहा बेटी होगी तो छत्र उतार कर ले जाओगे क्या? लोग कहते हैं काम में सफलता मिली तो हम माने भगवान की गुल्लक में इतने डालेंगे। मैंने कहा नहीं मिली तो, अरे तो सौदा हो गया, सौदे में तो घाटा नफा होता ही रहता है, सौदा में तो घाटा नफा होता ही रहता है। इसलिए जीवन में महिलाओं के अंदर भी ये नहीं मैं कोई पदवी पाऊँ, महिलाएं ऐसे भाव से करती हैं, अपने लिए नहीं करती हैं व्रत। महिलाएं जो व्रत करती हैं वो पुरुषों के लिए करती हैं, बेटों के लिए करती हैं। कोई होई का बेटे होई का व्रत करते हैं। कई लोग आपने देखा होगा महिलाएं व्रत करती हैं हमेशा दूसरों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। हमारी महासतियों ने भी जितने व्रत किए हैं, जब जब आपत्ति पुरुषों पर आई है, हमारी सतियों ने शील का परिचय दिया है और पति की मंगल कामना के लिए पत्नियों ने व्रत रखे और आज भी रखती हैं। सुहाग दशमी देखिए, महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। होई का व्रत बच्चों की लंबे की उम्र के लिए करती हैं, बेटों के लिए। लेकिन करवा चौथ का व्रत भी कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं कि पति को लंबी उम्र मिले। मैंने कि हद हो गई बेईमानी की भी। अरे पत्नियां इतने व्रत पति के लिए करती हैं, पति एक भी व्रत पत्नी की लंबी उम्र के लिए नहीं करता है। फिर कहता हम तुम्हें प्रेम करते। कैसा प्रेम हो गया? ये प्रेम नहीं है, नाटक हो गया। क्योंकि कभी कभी महिलाएं उसका दुरुपयोग भी करती हैं। व्रत कर लेंगी, फिर बोले ये चीज़ लाओ नहीं तो व्रत तोड़ दूं। अब आदमी व्रत तोड़ दे तो बेचारा मर जाए, बोलता ला रहा हूँ मत तोड़। लेकिन एक भी ऐसा व्रत नहीं है कि पति तोड़ दे तो पत्नी मर जाए। इतने सारे जितने व्रत करते हैं, हालांकि जैन सिद्धांत इसको नहीं मानता है, लेकिन आप क्यों चांद को देखते हो? अरे चांद जैसी शीतलता तो हमारे गुरुओं में है, गुरुओं के दर्शन कर लो। ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। तू तो आसमान में है, हमने तो जमीन पर देखा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है।
यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।